आज हम आपके सामने नेक्स्ट 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं कि आप खुद को बेहतर कैसे बनाएं। तो अभी तक हमने 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और इसके बाद हम 11 पॉइंट पर आए हैं। तो आपका 11 पॉइंट है कि नए लोगों से मिलिए, यानी नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से सीखिए। नए और अलग नेचर के लोगों से मिलना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। इससे आपको दूसरों के कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स को समझने का चांस मिलता है और इससे आप खुद की पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी लाइन में जाएं, जहाँ पर भी जाएं, कोशिश कीजिए कि पुराने लोगों के साथ साथ आप नए लोगों से मिलें और उनके साथ अपनी जान पहचान को बढ़ाइए। वो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने अंदर उनको ऑब्जर्व कीजिए, अपने अंदर उनके पॉइंट्स को लेकर आइए। सोचिए कि ये इंसान इस चीज़ में इतना बेहतर है तो हमें भी खुद को बेहतर करना चाहिए या इस पॉइंट को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। एंड योर 12th पॉइंट इज खुद से पहले दूसरों को रखिए, यानी आप किसे अधिक पसंद करेंगे, जो अपने मतलब की बात करे या उसे जो आपके मतलब की बात करे। ऑफ कोर्स आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। हर एक इंसान पहले खुद को रखने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूँ, isn't it? पर आप इससे अलग करिए। आप खुद से पहले दूसरों को रखिए, यानी आई से पहले यू होना चाहिए। आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो यानी खुद से पहले दूसरों को रखिए कि आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, आपके बारे में सब कुछ। आई बेट ऐसा करने से लोग आपके कहीं अधिक पसंद करेंगे। हमेशा हम उन्हीं इंसान को पसंद करते हैं और ये मतलब कि इंसानों के अंदर होता ही है। हम लोग हमेशा अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना है कि हाँ आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप से पहले लोगों के बारे में जानें। तो खुद से पहले दूसरों को रखिए, दूसरों के बारे में जानिए। बेशक आपके बारे में कोई जानता हो या ना जानता हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है दूसरों से, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे। इसके बाद आपका 13 स्टेप है, क्या कहते हैं से भी ज़रूरी है कैसे कहते हैं। ये आपका 13 स्टेप है। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हुई और आप मुंह बनाकर सॉरी बोल रहे हैं, तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है। हमें न सिर्फ वर्ड यूज़ करने हैं, बल्कि उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन, पिच और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके पोलाइट और वेल मैनर्ड बिहेव कीजिए लोगों से बात करते वक्त। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने की एबिलिटी और पर्सनैलिटी से रिलेट करके देखते हैं कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो मतलब हम दूसरे लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना ABC जाने भी एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हैं और उसके लिए आपको पोलाइटली होना, वेल मैनर्ड बिहेव रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी टोन, पिच और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सही वर्ड्स को यूज़ कीजिए और अपनी इमोशंस को जो दिल में है उससे लोगों के सामने रखिए। इसमें आप सॉरी अगर किसी को बोल रहे हैं, अगर वैसे तो बोलिए मत, अगर नहीं बोलना मतलब ये मुंह चढ़ा के बोलना है तो ना बोलिए, और अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो सॉरी तो फिर पूरे फीट के साथ बोलिए, कि मतलब एक अच्छे मुंह के साथ बोलिए कि सॉरी, कि सामने वाले पर्सन को भी फील हो कि यस आप सॉरी रियली में
फील कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं, जिससे कि वो इस बात को समझ पाएँ। इसलिए ही कहते हैं कि आप क्या कहते हैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे कहते हैं, यानी कैसे आप बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब आपके 14 स्टेप की बात करते हैं। तो अब क्या करना है? अब आपको ये जो बातें हैं इन सबको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। यही आपका 14 स्टेप है। प्लीज़ डोंट माइंड, पर रियली में आप जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें पूरी तरह से एक एक करके अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में खुद पर नज़र रखिए और देखिए कि आप सचमुच उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जब एक हफ्ता ऐसा कर लें तो दूसरे पॉइंट को उठाएं और अब उसकी प्रैक्टिस करें। इस दौरान आप पहले पॉइंट को भी अप्लाई करते रहें, पर अगर वो मिस भी हो जाता है तो डोंट वरी, फिलहाल आपका फोकस पॉइंट 2 है। अब वो मिस नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप सारे बाकी पॉइंट्स की प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ महीनों में ही आप पाएंगे कि एक साथ सारी बातों पर आप ध्यान दे पा रहे हैं। आप सारी बातों को जस्ट बी पेशेंट एंड कीप ऑन मूविंग एंड श्योरली कि आप जल्द ही एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, यानी शांत स्वभाव के साथ लोगों से मिलेंगे। तो अब ये पॉइंट्स आपको करने हैं, ये आपके पॉइंट्स थे जो आपको अपनी लाइफ में एक के बाद अप्लाई करने हैं और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाना है, एक सफल इंसान इस दुनिया में बनाना है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार की आवश्यकता को महसूस कीजिए। बॉडी लैंग्वेज मीनिंग्स कि लैंग्वेज ट्रांसलेटेड बाय जेस्चर और पोस्चर्स, यानी आपके खड़े होने का तरीका, आपके देखने का तरीका, यानी जेस्चर्स और पोस्चर्स, ये तो आपको पता ही होगा। हाउ यू स्टैंड, हाउ यू मूव, हाउ यू अपीयर टू पीपल, हाउ यू लुक एट पीपल, हाउ यू साउंड। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आप कैसे लोगों की तरफ देखते हैं। हर इंसान आपको तब तक ऑब्जर्व करेगा जब तक आप उसके लिए एक वेल मैनर्ड बॉडी लैंग्वेज में उसके सामने खड़े हों। तो व्यक्तिगत विकास के लिए बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके विषय में बहुत कुछ पता चलता है। हर चीज़, चाहे वह आपके खाने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो या बैठने का तरीका, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में आता है, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। जब भी बैठे सभी प्रॉब्लम्स को भूलकर आराम से बैठें और जब भी आप किसी से बात करें तो आँख से आँख मिलाकर बात कीजिए, यानी फेस टू फेस बात कीजिए, आँख से आँख मिलाकर, अगर आप सामने बैठे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी सुधार कीजिए, यानी आप अपने खड़े होने का तरीका अच्छा कीजिए, बोलने का तरीका अच्छा कीजिए, चलने का तरीका, बोलने में तो आपको बस पेशेंस लाने और वेल मैनर्ड बिहेव रखना है बस। इससे आप अपने आप में एक अच्छा सुधार पाएंगे। लोगों को देखने का तरीका बदलिए। आप ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं सामने वाला पर्सन वैसा ही हो, लेकिन वो जैसा भी आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप उसे बदल पाएँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आज के टाइम में ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि ऐसा हो पाए। द ह्यूमन बॉडी इज़ द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। मनुष्य का शरीर मनुष्य की आत्मा का बेहतरीन चित्र है, यानी हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा का बेहतरीन चित्र है, यानी जो हमारी आत्मा के अंदर है वही हमारा शरीर बाहर लोगों को दर्शा रहा है। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 5 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। प्लीज़ इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी तरह अप्लाई कीजिए जैसे आपको बताया गया है। अगर आप इन्हें अच्छे से अप्लाई करते हैं तो आप अपने अंदर एक न्यू चेंज पाएंगे और हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप रियली में इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अगर आप ऐसी मेहनत कर लें जो खुद पर करनी है तो बात ही क्या है।
आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और फिर देखिए कि आपकी डिमांड कैसे अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी, अपने आप बढ़ती चली जाएगी। खुद को सफल इंसान बनाइए।